एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर बताना है हमें, तो इनमें से सुक्रोज है, माल्टोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। तो माल्टोज जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, क्योंकि जो माल्टोज है उसके पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सुक्रोज जो है वो क्या है, हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, चलो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है प्रोटीन में, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो बॉन्ड होता है बेसिकली, अगर ये एक अमाइनो एसिड से, और ये A1 इसको मैं लिखती हूँ, और ये है दूसरा अमाइनो एसिड, तो ये बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनता है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यानी कि CO वाला ग्रुप होगा, उसके बीच में, और जो अमाइनो ग्रुप होगा हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड्स का, उसके बीच में बनता है। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है हमारे पास, जो विटामिन C होता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो विटामिन C एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी के सारे जो हैं, A हो गया, D हो गया, E हो गया, या फिर K हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल हमें बताना है हमें। सो डाइसैकेराइड मतलब कि जो 2 यूनिट से बना हुआ है। ग्लूकोज तो सिंगल यूनिट से बना हुआ है, गैलेक्टोज भी सिंगल यूनिट से बना हुआ है, फ्रक्टोज भी सिंगल यूनिट से। माल्टोज जो है वो 2 यूनिट से बना हुआ है। माल्टोज जो है वो किस किस से बना हुआ है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मिल करके जो है वो हमारे पास क्या बना देते हैं, माल्टोज जो है वो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, वो जो है कौन स्टेबलाइज करता है उसको, तो वो स्टेबलाइज होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो उनको स्टेबलाइज करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन अ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप हमें बताना होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, आयरन, क्योंकि आयरन की वजह से ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज करवाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। न्यूक्लियोटाइड्स, एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो कैसे बनते हैं ये, जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर जुड़ता है, ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। देयर इज अ डिफरेंट इन दिस। ठीक है, जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो वही हमें पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। तो शुगर भी जुड़ेगा, फॉस्फेट भी जुड़ेगा, और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ेगा। चलो जी, अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। इन DNA कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स क्या होते हैं, जो A होता है वो जुड़ता है थायमीन के साथ। एडेनिन कंबाइंस विद द थायमीन बाय 2 डबल बॉन्ड्स एंड गुआनिन विद द साइटोसिन विद द 3 डबल बॉन्ड्स। सो एडेनिन और थायमीन का देख लो, B ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th पे। अच्छा, ये रिपीट हो गया है 8th क्वेश्चन, इसका भी दोबारा मार्क कर लो, B ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिपीटेड। चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पे। द एंजाइम दैट कैटलाइजेज जॉइनिंग ऑफ 2 DNA फ्रेगमेंट्स। जहाँ पे 2 DNA फ्रेगमेंट्स जॉइन होते हैं, जिसको हम लोग फेविकोल बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फेविकोल,
या मॉलिक्यूलर ग्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा एंजाइम होता है हमारे पास? डीएनए लाइगेज। अगर ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, बीच में आप लोग डीएनए लाइगेज डाल दोगे तो ये दोनों फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे? जॉइन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंजाइम्स? एंजाइम्स के लिए कौन सी ये ट्रू है हमारे पास स्टेटमेंट? दे आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, नो। दे इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, वो इंक्रीज करेंगे तो फिर उनका फ़ायदा क्या है? ठीक है, दे गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यस। तो वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है बेसिकली? देखो, जब भी आपको कोई भी सबस्ट्रेट है आपके पास, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कि जिससे वो जो है अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं उसको इतनी एनर्जी चाहिए, मैं एक प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ, मान लो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इसमें एंजाइम ऐड कर दोगे, एंजाइम डालोगे जैसे ही इसमें, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। जैसे मान लो हाफ एनर्जी इसकी होगी, तो अब सबस्ट्रेट के लिए आसान हो जाएगा कि वो ईजिली जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। नहीं तो पहले उसको एक बड़ा जंप लगाना पड़ता, लेकिन अब उसको शॉर्टर टाइम में ही वो कंप्लीट कर लेगा अपने रिएक्शन को। तो वो क्या करते हैं? लोअर कर देते हैं हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने 10 क्वेश्चंस जो है बायोमॉलिक्यूल्स के कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।